वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अगर कोई मेरा नाम ले कि मैं सईद गनी का बंदा हूँ तो सबसे पहले उसकी बिल्डिंग तोड़ दो। इसके साथ साथ बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, क्या वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से काम भी कर रही है या सिर्फ और सिर्फ अपने नोटों और अपनी जेबों को कंट्रोल कर रही है। मेरा आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से इंतहाई अहम इशू है और इस पर मैंने सईद गनी साहब के और फरहान गनी के इंतहाई करीबी पुराने जियाले फजल मुल्ला को भी जो लाइन पर लिए वो भी आपको कुछ बताएंगे, इनके जवाब भी करेंगे और बताएंगे कि जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ, चाहे वो पार्टी की हों या बाहर की हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है आपको यह मेरा व्लॉग पसंद आएगा और कोशिश करें कि मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी आपसे मुखातिब है और मेरी कोशिश होती है मेरे और मेरे प्रोड्यूसर सिद्दीकी के नई सी नई चीज़ें लेकर आपके सामने आएँ। आप हमारी हौसला अफजाई किया करें। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी आपसे मुखातिब है। आज का जो मेरा व्लॉग है इस हवाले से भी अहम है कि तकरीबन कराची के हर शहरी, जो कि मेरा पॉलिटिकल व्लॉग होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि कराची की आवाज़ बनूँ, जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी आवाज़ बनूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारे कराची के नौजवान जो हैं यहाँ पर जो है वो बाइकियाँ चला रहे होते हैं या वहाँ पर जो है वो फूड पांडा की नौकरियाँ कर रहे होते हैं, इंतहाई दुख होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ महकमे भी ऐसे हैं कि जो करप्शन से करप्ट तरीन होते जा रहे हैं और उन पर कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। वहाँ पर नौजवानों पर, जो कराची के नौजवान, उन पर रोज़गार के दरवाजे तो बंद हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वो किस कदर करप्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें और उसके बाद में आपको कुछ बातचीत जो है वो मैंने लाइव लिया है। फर्स्ट हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर जियाले हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले क्लिप देखें। सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात हैं, उन्होंने असम्बली में जो है एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है। अब वो स्टेटमेंट सियासी हवाले से है या वाकई उस पर किस हद तक काम होता है, बहरहाल ये उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले उनकी ये बात आप सुने। अगर कहीं कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे उसको तो पहले तोड़ो, सबसे पहले उसको तोड़ो। कोई कहे कि मैं इसका रिश्तेदार हूं, मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसकी पार्टी का आदमी हूं, मैं उससे फोन करा दूंगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ज्यादा सख्त करो उसके खिलाफ कार्रवाई, ताकि मैसेज आए कि जो मेरा नाम लेगा उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। देखिए आज इस वक्त जो है ये कुल्ली तौर पर इख्तियार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और मैं ये बात खड़े होकर यहाँ कई दफ़ा तस्लीम कर चुका हूँ कि वो अपने इस काम को, इस जिम्मेदारी को बेहतर तौर से अदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती, वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब या तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ कि ठीक है नहीं कर रहे हैं, क्या करें, इसी तरह चलना है। बिल्डिंग मैंने नहीं जाके तोड़नी, इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है मैंने नहीं रोकनी, ज़ाहिर है कि मैंने इन्हीं को कहना है। लेकिन अगर वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं तो मैं क्या करूँ उस पर। हम बैठे, हमने इस पर गौर किया कि और क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाया कि चूँकि तामीरात बहुत ज़्यादा होती हैं, मुमकिन है कहीं SBCA का आदमी ना पहुँच सके या मिला हुआ हो, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई और आदमी अगर देखे कि कोई तामीर हो रही है तो वो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। ज़रूरी नहीं है कि वो भी इन जैसे ही हो जाए, ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है, इम्कानात हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिल जाएँ। कहीं पे मुमकिन है वो मिल जाएँ। तो हमने तीसरा TMC को रखा, एक सरकारी एक इदारा है, काउंसिल है, ताकि तीसरा आदमी भी हो जो जाके चेक करे कि भाई गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा है और उसको 3 लोग आके लूटते हैं तो मैं खुशी होऊंगा कि 10 लोग लूटे उसको। उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है, मैंने बात मेरी समझे कि उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है। जब वो बिल्डिंग बनाता है तो कैलकुलेट करता है कि मैंने इतने पैसे लगाऊंगा, इतने फ्लोर बनाऊंगा, इतने अपार्टमेंट बनाऊंगा, इस तरह बेचूंगा, इतना कमाऊंगा, इतना इसको दूंगा, इतना सारा बनाता है, अपना पूरा डिजाइन करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हमने ये कहा है उनको कि भाई अगर तीसरा फ्लोर है तो तीसरा नहीं तोड़ना, पूरा तोड़ो। फिजिबिलिटी आउट करनी है उसकी, नुकसान उसको पहुंचाना इतना ज्यादा कि वो 10 बार सोचे कि यार मैं इसको कितनी मरतबा बनाऊंगा। अगर वो 4 मरतबा बनाए, 3 इदारों को पैसे दे, बार बार उसके खिलाफ FIR कटे, तो मेरा ख्याल है कि कोई शख्स ये उसको वारा ही नहीं खाएगा कि वो बनाए। तो हमने ऐसा माहौल पैदा कर देना है कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में लोग मुलविस हैं, जो शहर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो ये काम करने के काबिल ना रहे, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग होते होंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाएं, यकीनन आपके भी ताल्लुकात होंगे, आपके भी मरासम होंगे, आप तमाम डिप्टी कमिश्नर से जाके चेक करें कि कहीं पे आपको मिनिस्टर ने ये कहा हो कि इसकी जगह इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। अक्रॉस द बोर्ड हमने कहा है, और मैंने ये तक कहा है कि अगर कहीं कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे उसको तो पहले तोड़ो, सबसे पहले उसको तोड़ो। कोई कहे कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी पार्टी का आदमी हूँ, मैं उससे फोन करा दूंगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ज्यादा सख्त करो उसके खिलाफ कार्रवाई, ताकि मैसेज आए कि जो मेरा नाम लेगा उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी अब जाहिर है कितना कामयाब
होते हैं कितना नहीं होते हैं उसका तो दावा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें ताउन आप सबका चाहिए। और मुझे जब भी किसी मेंबर ने इंफॉर्मेशन दी है किसी गैर कानूनी तामीरात की, तो मैंने कोशिश की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और मेंबर साहब को बता दीजिए। आपने ये क्लिप देखा, इस क्लिप से मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले का जो है वो ये वाक़या है कि कोई एक मीडिया टीम कुछ गई थी या कुछ यूट्यूबर गए थे महमूदाबाद का जो इलाका है TP2, वहाँ पर इत्तला ये थी कि गैर कानूनी तामीर के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक साहब आए, उस साहब ने कहा कि जी आप कैसे आ गए, मैं पीपल्स पार्टी के इलाका ही। आप ये वीडियो देखें, उस वीडियो के बाद फिर मैं आगे जाता हूँ। कैसे गया तू लेके? मुझे ये बता, तुझे चेयरमैन ने फरहान गनी ने बोला जाके वीडियो बना? फिर तू कौन होता है? तू किसी के प्लाटों में वीडियो बनवा रहा है? क्यों बनवा रहा है? अभी बना के लाया तू? मैं नहीं गया तेरे प्लाट। फिर कौन गया है? आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो के फिर फौरी बाद जो है रब्ता किया फरहान गनी साहब जो हैं, जो चेयरमैन है चनेसर बोर्ड के, उनके साथ। उनकी बड़ी अच्छी बात है कि वो तकरीबन जो उनके साथ जितने भी स्पोकमैन हों या दफ्तरी अमला है, वो कोशिश करते हैं कि जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं पीपल्स पार्टी के, चाहे वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हों या सिंध पीपल यूथ के, उनको साथ लेके चलते हैं। तो शमसी भाई हमारे बड़े से दोस्त हैं और कई बार हम अपने, जो कि मेरा ऑफिस भी वहाँ पर है तो मैं उनको तंग कर देता हूँ। इसके अलावा फजल मुल्ला हैं, अब वो हैं, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि भाई इस हरगिज़ जो है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर कोई पार्टी का नाम इस्तेमाल करता है, हमारे चेयरमैन का नाम इस्तेमाल करता है, तो सईद गनी साहब की सख्त हिदायत हैं। फजल मुल्ला साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे भी हमने कुछ बात की। खरी इस स्टेटमेंट के वाले से भी बातचीत करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आए उनसे हम बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने व्लॉग को कुछ आगे बढ़ाऊंगा और मैं कुछ आपको हक़ाइक़ भी दिखाऊंगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसके कुछ चीज़ें भी आपके सामने लाऊंगा और फैसला करना आपका काम है। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने आम साहबी चैनल पर, और चूँकि आपका नाम फजल मुल्ला मशहूर है और माशाल्लाह हर पार्टी के कोई भी एक्टिविटीज़ हो आप सरगर्म नजर आते हैं, खासतौर पर सईद गनी साहब के जो हवाले से जो है आप काफ़ी एक्टिव हैं। और आज को आपको हमें जो फोन लाइन पर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात बाद में करेंगे। अहम जो बात है वो ये है कि सईद गनी साहब ने सिंध असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि खास तौर पे बिल्डर जो हैं, वो बिल्डर जो गैर कानूनी तामीरात करते हैं, उन्हें सख्ती से अल्टीमेटम दिया और गायकों को अगर कोई मेरा नाम लेता है तो सबसे पहले उसे पकड़ा जाए। बिंगा पार्टी वर्कर, आप भी उनके साथ होते हैं, आप उस बयान को किस तनाजुर में लेते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने अदना से जियाले को याद किया और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जो रिसेंटली सईद गनी भाई की एक जैसे उनके अंदर स्पीच सुनी होगी और उनकी जितनी भी स्पीच हैं आज से पहले भी, वो भी बजा के ठोक बजा के जो है ना वो बात करते हैं। और ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि पहले मैं अपने घर से शुरू करूं और इसके बाद मैं दूसरों को कहूं। तो अवाम के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि अगर कोई जियाला या कोई जिम्मेदार या तो कोई उनका अपना रिश्तेदार या दोस्त अगर ये कहता है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ या भाई हूँ या दोस्त हूँ, तो सबसे पहले उनकी बजाई जाए सही से और फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। और ये हकीकत बात है, मैं इसका एक गवाह हूँ। बहादुराबाद के इलाके में भी ऐसा वाकया हुआ जहाँ पे जो है 3 मरतबा उस जगह को तोड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उस जगह को बिल्कुल तोड़ दिया गया क्योंकि वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी। और उसका मुंह बोलता सबूत इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किस तरह से इस तरह के जो ऑपरेशन चल रहे हैं। खास तौर पर इसके अंदर डीसी साहब मौजूद हैं, SBCA की टीम मौजूद है, KDA की टीम मौजूद है और वो कंप्लीटली कार्रवाइयों पे कार्रवाइयां की जा रही है और सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और सईद गनी भाई जो बात कहते हैं वो बजा कहते हैं और फिर कहने के बाद अमल भी करते हैं। अच्छा फजल भाई, ऐसा तो नहीं कुछ लोग इसकी आड़ में पार्टी को बदनाम करने के लिए जो इनका नाम इस्तेमाल किया? जैसे मैंने आपको, बल्कि मैंने आपसे ही रब्ता करता हूँ, कोई मसला तो आपने फौरी आप एक्शन भी लेते हैं कि मैंने आपको एक तस्वीर भेजी थी कि कोई बंदा पार्टी को कर रहा है तो आपने कहा था नहीं ऐसा कोई अगर वर्कर होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा भी है कि जो कुछ लोग जो पार्टी के ना उद्दार होते हैं इलाकाई ना कुछ, लेकिन नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई इतलात भी है आपके पास? आप तब देखें, बात दरअसल ये कि गंदी मछली कहाँ नहीं है, हर पार्टी में है, ठीक है ना। और अगर कोई अपना ब्रेड एंड बटर सीधा करने के लिए सारी चीजें करता है तो उसके लिए ना तंजीम इस बात की वो करती है कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए। हाँ, ऐसा शख्स जो तंजीम से वाबस्तगी हो और उसके बाद उसका आपके पास कोई प्रूफ हो तो उसके बाद उसको ओहदे से भी हटाया जाता है
उसको सजा के तौर पे पहले जो है नोटिफाई किया जाता है और फिर इसके बाद उसका जवाब देता है। और अगर वो उस जवाब पे हम मुतमईन नहीं होते, पार्टी मुतमईन नहीं होती, जिम्मेदारान मुतमईन नहीं होते, जैसे कराची डिवीजन के सदर भी हैं सईद गनी भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर उस बंदे को बिल्कुल उस ओहदे से हटाया जाता है, बाकायदा उसका न्यूज में दिया जाता है ताकि वो शख्स फिर से वो ऐसी कोई गंदी हरकत, गलत हरकत ना करे। अच्छा देखिए, हमने एक बात नोट की है कि सईद भाई जो कि बुनियादी पार्टी के उनके वालिद साहब भी पुराने जाले थे खुद भी, और एक जाला खानदान है उनका। मैंने ये नोट किया कि फरहान गनी भाई भी जो अपने साथ लोग रखते हैं, या तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के या सिंध पीपल यूथ के या पार्टी के लोग होते हैं, आप भी यकीन तो वापस आपकी गहरी वापस की रही है पार्टी से, तो ये बताएं कि आपने फरहान भाई को कैसा, फरहान गनी साहब को कैसा पाया मेगा चेयरमैन, क्या वो भी जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अपना मौक़िफ़ सख्त रखते हैं या नहीं? आपने बात की शहीद उस्मान गनी साहब की, वालिद मोहतरम गनी ब्रादरान के बड़े, और जिन्होंने एमसीबी और लेबर डिवीजन के लिए, लेबर के लिए बहुत अपने काविशें की और उनके हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद की। तो उनके शाना बशाना देखा जाए तो सईद गनी भाई जिस तरह से बिल्कुल प्योरीफाई हैं, तो फरहान गनी भाई मैं कहता हूँ डबल प्योरीफाई हैं। वो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, चाहे कितना ही क्लोज हो बंदा। और उनकी कोशिश यही होती है कि उनके साथ अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में देखा होगा कि जब फरहान गनी भाई एंट्री करते हैं या सईद गनी भाई एंट्री करते हैं तो एक अलग ही मंजर होता है, एक अलग ही रश नजर आता है, आवाम का, जियालों का समंदर नजर आता है, क्योंकि वो दिलों को जीतते हैं। और दिलों को जीतने का राज उनका यही है कि वो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शख्स के साथ बैठ के बात भी करते हैं, बैठ के खाना भी खाते हैं और उसके दुख दर्द में शामिल भी होते हैं। तो हमारे साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपने बोला पीपल्स यूथ के हों, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हों, मदर विंग के हों, या इससे जो हमदर्दी रखते हैं, हमदर्द हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कसीर तादाद में जुड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास तौर पे गनी ब्रादरान के साथ। यानी आप बिगा जाहिर है उनके साथ, फरहान साहब के साथ भी आपके अच्छे रवाबित हैं, उनके साथ होते हैं, तो आप शहरियों को क्या मशवरा देंगे अगर कोई गैर कानूनी तामीरात नजर आती है तो बिला झिझक जो है सईद गनी साहब से और फरहान गनी साहब से रब्ता करें? देखिए, सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन का काम करें जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम कहीं कंप्लेन भी दायर करते हैं, जब एंट्री करते हैं तो हमें उस वक्त जो है सबसे पहले लिख भूल पड़े कागज पर देख, ये बहुत बड़ा पुराना कॉल है और बहुत से लोग इस कॉल को इस्तेमाल करते हैं। मैं भी इस बात पे बहुत यकीन रखता हूँ कि पहले लिख भूल पड़े कागज पर देख, पहले आप लिख के दें, लिख के देने के बाद आप उसको फॉलो अप करें, सबसे पहले बेहतर ये तरीका है। और जहां तक टाउन चेयरमैन की बात है तो अब सईद भाई ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि टाउन्स को भी अब इख्तियारात होंगे कि अगर कहीं इस तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो उसकी बिल्कुल चेक एंड बैलेंस किया जाए, वहां पे उसकी मालूमात की जाए और SBC और KDSS की क्लियरेंस की जाए। अगर कोई गलती है तो उसको बिल्कुल ब्रेकअप किया जाए, तोड़ा जाए और उसको सबक सिखाया जाए ताकि वो फिर ऐसी कोई हरकत ना करे। फजल भाई, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी आपको जहमत देंगे और हमारे पास जो शहरी कुछ शिकायत करते हैं तो उनके हवाले से भी हम आपसे रब्ता करेंगे और दोबारा भी आपको लाइन पर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने में वक्त दिया। अल्लाह, थैंक यू। ये आपने बातें सुनी, हमारे फजल मुल्ला जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जाले हैं, और इन्होंने बड़ी बात अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने कहा कि अगर कोई करप्शन में दूर से दूल्हा कोई नहीं है, अगर उनकी पार्टी का कोई बंदा करप्शन में मुलविस है, और यही बात जो है MKM भी करती है, यही बातें दीगर जमातें भी करती हैं। मेरे ख्याल में बड़े खुले दिल के साथ जो है जो बंदी जो काली भेड़ें किसी भी पार्टी की हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहा गैर कानूनी तामीरात का मसला, तो ये मेरे ख्याल में जो मेरी नाकिस राय, आप भी इस इत्तेफाक करेंगे कि ये सोने की कुंजी है। सईद गनी साहब बड़े, मैं मानता हूँ कि इंतहाई मुखलिस तरीन और बड़े एक्टिव तरीन मिनिस्टर हैं, बल्दियात के हवाले से भी और इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री उनके पास रही है माशाल्लाह, और बड़े उनकी नो डाउट उनके राब्ते भी हैं और बड़े मुखलिस तरीके के, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बड़ा सादगा। उनके जो वालिद साहब जो शहीद उस्मान गनी, उनकी बड़ी खिदमत भी उस पार्टी की वजह से, मरूम खुदाबख्श शासी जो लियारी के सीनियर पार्टी के नुमा थे उनके साथ पीपल्स पल्मेस ब्यूरो के हवाले से या पीपल्स लेबर ब्यूरो के हवाले से काफ़ी एक्टिव थे, तो ख़ानदानी उनको विरासत में चीज़ मिली है, मुखलिसी आजी। बहरहाल जो गैर कानूनी अगर तामीरात की बात करते हैं तो आप ये मेरे फुटेज देख सकते हैं कि ये वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है, ये मैं कोई वहाँ वो इलाका नहीं बता रहा आपको कि जी कोई दूर दराज का इलाका है जी, किसी आबादी में, खुदा की बस्ती में या कोई सुरजानी का इलाका नहीं, ये कराची का वो इलाका है जो मज़ार कायद से कुछ ही फासले पर है। PCHS, दिल्ली अमेरिकन डांस सोसाइटी,
इसके अलावा कराची ये वो इलाके हैं जो मज़ार क़याद से कुछ फासले पर हैं। यहाँ पर सख्ती से पाबंदी है कि ग्राउंड पर +2 जो है, बाज़ एक और सिर्फ ग्राउंड +1 और बाज़ पे ग्राउंड +2, और यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धड़ल्ले के साथ बिल्डिंगें बन रही हैं और तामीरात भी हो रही है और हर जगह पैसा चल रहा है। फिर हम बात करते हैं तो अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं इसके इलाके में ही, तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर पे जो है गैर कानूनी ज़मीन की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा जो है एक शॉपिंग मॉल है जिसमें आज ज़दी का एक वाक़या हुआ था। उस वाक़े के बाद जो है उसे सील कर दिया गया था बेसमेंट को। आप ये फुटेज देखें कि सरेआम धड़ल्ले के साथ जो है लोग जो हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। स्टील का बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके नीचे जो है कि ना चिराग तले अंधेरा, ये काम जारी है। और इसमें जो है वहाँ जो इलाकाई इंस्पेक्टर हैं उन्होंने भारी माल पकड़ लिया और काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा हैं, फजल मुल्ला जैसे जियाले हों या दीगर हों, वो सईद गनी साहब तक ये पहुँचाएँगे। ये वीडियो देखें। अरे भैया, आप बाहर की वीडियो बनाए, बाकी अंदर की नहीं वीडियो बना, बाहर की बना। ये वीडियो आपने देखी। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। यकीन तौर पे मज़ीद भी कुछ मेरे पास वीडियो है। मैं आस्ता आस्ता में कोशिश मेरी ये है कि मैं कराची के हालात, चाहे वो KMC हो, KDA हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, वाटर बोर्ड हो, इनकी जो करप्शन वो भी आपके सामने लाता रहूँ। ये सिविक सेंटर के सामने एक बहुत बड़ा रफ़ाई प्लाट है जो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस है। वहाँ पर झूले लग रहे हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बन रहा है। ये कौन करवा रहा है? यकीन तौर पर इसमें भी KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुलविस होगी। मेरे ख्याल में वज़ीर बल्दियात को इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये तमाम वीडियो आपने देखी, फैसला आपने करना है। यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, जो पार्टी की जो कारकुन होते हैं, फजल मुल्ला जैसे, ये वो लोग होते हैं जो पार्टी का असासा होते हैं और तर्जमान होते हैं अवाम के। ये अब दिन हो रात हो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी का नाम बदनाम ना हो। बहरहाल अच्छी बात है, फजल मुल्ला ने बड़ी अच्छी बात है कि मेरे ख्याल में वज़ीर बल्दियात को जो है आप डंडा उठा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ। सिर्फ सेंट्रल नहीं बल्कि ऑपरेशन का दायरेकार जो है पूरे साउथ ईस्ट में बढ़ाना चाहिए और जहाँ जहाँ सिस्टम के नाम पर जो है वो मामला चल रहे हैं उसके इनके खिलाफ एक्शन लेना इंतहाई ज़रूरी है। और वो अफराद कि जो चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों या किसी भी शख्सियात के, बड़े बड़े लोगों के, ऐसे लोग जिनका मैं नाम लेना लाऊंगा तो शायद मैं दूसरी बार यहाँ पे व्लॉग ना बना सकूँ, उनके भी नाम इस्तेमाल करके वो इन मामलात में हरगिज़ नहीं होते, उनके नाम लेके उनको बदनाम किया जाता है। और यकीन तौर पर कोई भी इदारा है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एंटी करप्शन है, कोई भी सिक्योरिटी हमारा इदारा है, वो इन मामला से कोसों दूर होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो तो बिल्कुल ही जो है इन मामला से अलग होते हैं। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों को तक भी जो है ये बात जानी चाहिए
कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है तामीरात भी करवा रहे होते हैं और जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से जो नाम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के नाम इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नाम इस्तेमाल किया जाता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और कोई भी नहीं चाहेगा कि कराची के अंदर जो है इस तरीके से गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी रहे। बहरहाल वज़ीर बल्दियात का जो स्टेटमेंट था मुझे अच्छा लगा, मैंने कोशिश की कि आपके सामने व्लॉग की ऐसे बनाया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।